वर्ल्ड बेसिस पर जाकर लोगों के बीच में जाकर एक सर्वे रखे, क्वेश्चन रखे कि क्या आप 20 टीमों के नाम हमें गिना सकते हैं जो वर्ल्ड में क्रिकेट खेलती है। जी हाँ, जो इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेलती है, 20 ऐसी टीमों के नाम आप हमें गिनाइए। तो आप वर्ल्ड में टूर करिए, वो इतना आसान नहीं है कि 7-8 बिलियन लोगों तक ये सर्वे पहुंच सके, लेकिन चलिए आप 1 बिलियन तक भी सालों लीजिए, 1 बिलियन तक आप एक सर्वे कराइए कि आप 20 टीम्स के नाम बताएं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती है। आप हम यकीन के साथ कह सकते हैं 60 से 65% आबादी जो होगी वो आपको 20 नाम नहीं गिना पाएगी। बिल्कुल, इतना कम पॉपुलर है क्रिकेट। जो लोग हैं, जो लोग क्रिकेट पॉपुलर देशों में रहते हैं, जो क्रिकेट पॉपुलर नेशंस के आसपास रहते हैं, सिर्फ हमें ही या उन्हें ही लगता है कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्रिकेट की तो क्या क्रेज़ है, दुनिया में खूब धमाका है, क्रिकेट को खूब पसंद किया जाता है, क्रिकेट को हम लोग खूब जानते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम उन देशों में रहते हैं जहाँ क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर हम अपनी बात करें, हम इंडिया में रहते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कितना ज़्यादा पॉपुलर है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा सेंटर पॉपुलैरिटी का यहाँ से निकल कर आता है। और भी देश है, उस पर एक बात जरूर करेंगे रीजन बाय रीजन। उसके बाद हम अगर आपके देश की बात करें, आप एसोसिएट्स हैं तो नेपाल में कोई दोहराई नहीं है, इमेंस पॉपुलर वहाँ पर भी क्रिकेट है। तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि अरे क्रिकेट तो बहुत पॉपुलर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग जगह है, इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, यहाँ इन सब जगहों में क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऑलरेडी क्रिकेट के फैंस बहुत ज्यादा मात्रा में, इसीलिए वो एक्शन पे हाउस पैक्ड स्टेडियम आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड में जाकर सर्वे करवाएंगे तो आपको ज़्यादातर परसेंट उन लोगों का मिलेगा जो 20 नाम भी नहीं गिना पाएंगे, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, उन्हें पता भी होगा। कुछ आपको बहुत ही कम होंगे जो 20 के 20 नाम आपको गिना पाएंगे, कुछ की मात्रा ऐसी होगी जो 11-12 तक ही पहुंच पाएंगे, और सिर्फ यानी टेस्ट मैच को ही जानते हैं, जो एशियन को तो जानते भी नहीं है। और कुछ ऐसे होंगे जो 7-8 ही बता पाएंगे। इतने भी ज़्यादा एक ऐसी जगहें हैं दुनिया में जहाँ पर क्रिकेट के बारे में जानते ही नहीं है। क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बढ़ कैसे सकती है? कौन सा वो रीजन है जहां पर अयान काम करने से पॉपुलैरिटी में जो है इजाफा हो? याद रखिएगा, यहाँ और कोई चीज की बात नहीं हो रही है, सिर्फ क्रिकेट जो है, खेल जो है, उसको पॉपुलैरिटी मिले, जल्दी से मिले। अब ये भी है कि जल्दी से मिले, ये नहीं कि अब 100 साल और लग जाए। 100 साल ऑलरेडी क्रिकेट को हो चुका है तो हम 12 टीमों तक पहुंच गए फुल मेंबर में। तेजी से अगर क्रिकेट को पॉपुलर करना हो तो किस रीजन में ज़्यादा काम करा जा सकता है तो ज़्यादा बेहतर होगा, इस पे ये डिस्कशन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। ये पूरा एक इंट्रोडक्शन था, वीडियो को पूरा जरूर सुनने की कोशिश करिएगा। एंड सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, रीजन आप बताएं कि किन किन रीजन्स के बारे में हम यहाँ बात करें। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले यहाँ एशिया रीजन जिस पे हम बात करेंगे, उसके बाद यहाँ आपका अमेरिका रीजन आ जाता है, उसके बाद अफ्रीका रीजन जिस पर हम जरूर बात करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात होगी उसको लेकर। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट यूरोप रीजन, जो कि बहुत ही उस पर चर्चा तो जरूर करनी है। खैर, ये 4 रीजन हमने टारगेट किया है जिस पर हमें अपनी आगे बात रखेंगे। बिल्कुल, ये भी इसमें जरूर शामिल है, लेकिन मेन फोकस जो है वो ये इन 4 रीजंस पे भी होगा। सबसे पहले हम आपको बताएं, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, शुरुआत अमेरिका रीजन से ही करते हैं। अमेरिका रीजन में जो है, ठीक है, क्रिकेट धीरे धीरे वहाँ पे भी आगे बढ़ रहा है, क्वालिफायर्स हो रहे हैं, टीम्स आ रही हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि अमेरिका जिस तरह से बेसबॉल फ्रेंडली है, अभी जिस तरह की पॉपुलैरिटी है, बाकी गेम्स में जितनी पॉपुलैरिटी है, एथलेटिक्स में भी अमेरिका बहुत ज़्यादा आगे है, बास्केटबॉल में बहुत अच्छा है, बेहतर है। तो उस लिहाज से क्रिकेट को अभी बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है। बिल्कुल, मैं पूरे अमेरिका रीजन की बात कर रहा हूँ, बाकी जो और देश वहाँ पर क्या कनाडा, जी हाँ, ये सारे टीम्स के भी सभी बहुत वक्त उन्हें लगने वाला है। तो वो रीजन को आप अगर ये कहेंगे कि हमें बहुत जल्दी वहाँ से क्रिकेट पॉपुलर हो जाएगा, तो ये कहना गलत होगा, अभी वक्त लगेगा। और आप ये भी मत सोचिए कि सिर्फ अमेरिका अगर क्रिकेट में खूब अपने आप को इन्वॉल्व करने लग जाए तो अचानक से क्रिकेट में पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, ये भी नहीं होने वाला। पूरे अमेरिका रीजन को ही पॉपुलर क्रिकेट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होगा, लेना होगा, तभी जाकर वो पॉपुलैरिटी वहां पर बढ़ सकती है। अब मैं पूरा का पूरा आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ रहा हूँ एशियन रीजन के बारे में बात करने के लिए। एशियन रीजन में क्रिकेट कितना पॉपुलर है, कितना हो सकता है, और क्या यहाँ पर ज्यादा काम करने से क्रिकेट को वर्ल्ड स्टेज पे और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली? नहीं, देखिए आपने अभी कुछ देर पहले यही कहा कि खाली अमेरिका अगर चलेगा, बड़ा बनेगा क्रिकेट में, तो इससे ऐसा नहीं है कि क्रिकेट हिट हो रहा है। बिल्कुल नहीं, वर्ल्ड हर एक देश को पर्टिकुलर अपने यहाँ क्रिकेट को पॉपुलर कराना है। एग्जैक्टली सेम जो हाल है वो एशिया, इंडिया,
पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, ओमान। सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है क्रिकेट, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए टीमें उभर गई हैं, बहुत आगे निकल गई हैं। अगर क्रिकेट को देखा जाए, क्रिकेट कहाँ पहुँचा है, लेकिन एशिया में बहुत रीजन आ जाते हैं, बहुत कंट्रीज आ जाती हैं जो वहीं की वहीं पड़ी रह गई हैं और सालों पुरानी टीमें हैं, देखिए वहीं की वहीं रह गई हैं, अभी तक उठी नहीं है। बिल्कुल। और एंड इसी लिस्ट में अगर मैं बात करूं, अगर पॉपुलैरिटी की भी हम बात करें तो इसमें ओमान यूएई भी उस लिस्ट में आ जाते हैं। ओमान यूएई में भी अभी भी क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं है कि पब्लिक वहां आकर स्टेडियम में मैचेस देखे। तो एशिया में भी ऐसे कई रत्न आते हैं, और भी देश अगर आप गिना पाएंगे, कुवैत है, कतर है, जी हाँ, सऊदी अरबिया है, बिल्कुल, ये सब नेशंस, बहरीन है। आप देखिए ये सब नेशंस हैं जहाँ पर क्रिकेट अभी आमूल शुरू हुआ है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन वो क्रिकेट का जो हिस्ट्री है उनकी वो 40 साल, 30 साल ऐसे कुछ हिस्ट्री है, पर कहाँ है। लेकिन हमें लगता है कि हाँ, एशियन में क्रिकेट हिट है। क्यों? क्योंकि एक बड़े बड़े देशों में क्रिकेट हिट है, तो हमें लगता है कि हाँ, सिर्फ क्रिकेट हिट ही हो गया है, क्रिकेट चल पड़ा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब तक हर एक देश में क्रिकेट, जैसे कि फुटबॉल, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, फुटबॉल हर एक देश में पॉपुलर है, हर एक ज्यादातर देशों में उसके लोग देखते हैं, देखेंगे। अगर एक नजर पड़ा, अच्छा उसका इटली का मैच चल रहा है, अरे रुक जाना 2 मिनट, ऐसा ही होगा। हो ही नहीं सकता कोई वो पास ऑन हो जाए उस जगह से बिना उस टकटकी लगाए एक बार देख के, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो यही है कि फुटबॉल जिस तरह से, फुटबॉल की जो रूट्स है वो इस तरह से ज्यादा कंट्रीज तक फैली है। मैं नहीं कह रहा कि पूरे दुनिया के हर एक कंट्रीज में फैला है, मोस्टली कंट्रीज, मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो वर्ल्ड का है वो फुटबॉल ने कहीं ना कहीं घेरा हुआ है। उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, वो उन्होंने उस तरह की चीजें करी हैं। लेकिन क्रिकेट की यहाँ अगर हम बात करें तो एशियन रीजन में सबसे ज्यादा क्रिकेट पॉपुलर है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कई सारे बड़े बड़े राइटर्स को मैंने देखा जो क्रिकेटर्स रह चुके हैं, पूर्व में उनके वो जो अपनी किताबें लिखते हैं उसमें, या फिर जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, जो फॉरेन राइटर्स होते हैं, जो क्रिकेट में स्टोरीज लिखते हैं, जो क्रिकेट की राइटिंग करते हैं, उन्होंने भी अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि किस तरह से उन्होंने फर्क देखा जब वो एशिया में क्रिकेट देखने के लिए गए और जब वो यूरोपियन कंट्रीज में किसी मैच को देखने के लिए गए, या फिर अमेरिका कंट्रीज में देखने के लिए गए, या फिर आप दूसरी देशों के बाद अफ्रीकन कंट्रीज में जो देखने के लिए गए। तो कहीं ना कहीं एशिया में बहुत ज्यादा क्रिकेट पॉपुलर है, और उसका जो मेन रीजन है वो ये 4-5 देश ही है। लेकिन वहां पर भी कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर अभी भी क्रिकेट को पॉपुलर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ओमान, यूएई भी इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट की पॉपुलैरिटी की अगर मैं बात करूं लोकल पब्लिक में, वो अभी भी बिल्कुल भी उसमें कामयाब वो नहीं हुए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एशिया भी 60-40 के रेशियो पे चल रहा है पॉपुलैरिटी के मामले में। सिर्फ 4 देश में ही पॉपुलैरिटी है जो पूरा 60% खेले हुए हैं। नेक्स्ट रीजन की तरफ आया, बड़े 2 रीजन हो चुके हैं, अब बचे हैं अफ्रीका रीजन और उसके बाद यूरोपियन रीजन, और डिसाइडर आंसर जो है वो इन्हीं दोनों रीजनों में से आने वाला है। तो वीडियो को लगातार जरूर सुनते रहिए, उसके बाद आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स पे रख सकते हैं। अफ्रीका रीजन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप किस तरह से देखते हैं, यहाँ पर क्रिकेट को किस पॉपुलर करने से क्या वर्ल्ड स्टेज पे भी हम क्रिकेट को पॉपुलर होता हुआ देख सकते हैं? नहीं यार, और क्या जल्दी देख सकते हैं? जल्दी का पैरामीटर भी है। ऑलरेडी क्रिकेट ने 100 साल इंतजार कर लिया है, इसलिए अब एक और 100 साल इंतजार नहीं कर सकते अगली 12 टीमों की। और बिल्कुल 100 साल बाद तो खैर इलेक्ट्रॉनिक में होगा, आपकी वर्चुअल गेम खेले जाएंगे, ग्राउंड्स में तो होंगे भी नहीं। लेकिन जल्दी होने के लिए, जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, थोड़ा सा फास्ट करने की जरूरत है। पर क्या अफ्रीका जो नेशंस हैं वो इतनी ज़्यादा रैपिड से वहाँ पर पहुँच पाएगा क्रिकेट, ये कह पाना मुश्किल है। ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, जो क्रिकेट का जो हाई फाई गेम जो है ना क्रिकेट, वो वहाँ बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। जो क्रिकेट का VIP कल्चर वाला जो एक माहौल रहा है, वो अफ्रीका रीजन नहीं, वहाँ पे नहीं जम पाएगा। मैं इसी तौर पे कह रहा हूँ, जो अफ्रीकन नेशंस क्या है कि आपको वो ही मालूम है, हमें ही मालूम है कि अफोर्डेबल नहीं है उन नेशंस में क्रिकेट को अफोर्ड कर पाना। क्रिकेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मानता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसी फैसिलिटीज चाहिए, ऐसा पिच चाहिए। मान लीजिए है ना, उसी कंडीशंस में आप खेल भी रहे हैं तो फिर आप ज़्यादा लंबा नहीं जा पाएंगे। तो फिर आप जैसे बड़े स्टेज पे हमारे क्वालिफायर्स हुए, आपने दम तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि क्वालिफायर्स में आपको और अच्छी टीमें मिली, जिस तरह की प्रैक्टिस आपने की नहीं। और ये चीज़ें होती इसलिए इतना वक्त लगता है, क्योंकि क्रिकेट में वहाँ पहुँचते क्यों, अब वो कहेंगे कि हाँ अभी खर्चा है भाई, इस पिच को बनाने में हमें लगेंगे 2 साल 3 साल, हम कहाँ से लाएंगे बजट, यही प्रॉब्लम आ जाता है। और क्रिकेट
ऐसे पॉपुलर तो होगा नहीं कि भाई हाँ चलो इस ऐसे पे खेल लो, लेदर की बॉल है, गड्ढे वाली पिच पे खेलो, ये भी नहीं हो सकता। मजबूर है, क्रिकेट भी मजबूर है और अफ्रीकन नेशन भी मजबूर है। बिल्कुल, और इसी वजह से कहीं ना कहीं उसी बीच में तारीफ करनी होगी, दाद देनी होगी कि कुछ टीमें रही हैं। केन्या की बात करें, रवांडा, घाना, उसके बाद अगर युगांडा की बात करें, युगांडा जिस तेजी से अपने आप को बढ़ाया है, ग्राफ काबिल तारीफ है इसमें, उसमें भी कुछ टीमें पर आगे आपको निकलती हुई नजर आ रही है, तो हेड्स ऑफ है उन टीम्स को भी। इसीलिए मैंने कहा कि क्रिकेट की जो वर्ल्ड स्टेज पर रैपिड पॉपुलैरिटी है वो अफ्रीकन रीजन से शायद इतनी तेजी से ना हमें मिल पाए जितनी तेजी से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी 100 साल हम वेट कर चुके हैं, सिर्फ हमें 12 टीमें अभी तक मिली है, और नेक्स्ट 100 साल अगर वेट करना पड़ जाए तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसीलिए रैपिड स्पीड की अगर हम यहाँ बात करें अफ्रीकन रीजन में भी, एंड एक चीज और आपने यहाँ पर बताई थी, लास्ट अब बच रहा है यूरोपियन रीजन। यूरोपियन कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो 40 प्लस करीब वहां पर कंट्रीज आती हैं, वो ऑलरेडी 44 कंट्रीज उसके अंदर में आ रही हैं। इस रीजन को कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज जो है वो मतलब उनको सिर्फ एक स्पेलिंग आती है, FOOTBALL। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर क्रिकेट को बढ़ावा देना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये कहना बहुत आसान है कि हम क्रिकेट को कर देंगे, हो जाएगा, मैचेस चल रहे हैं। अभी यही आपने जो कहा ना कि 100 साल लगेंगे, इसमें से 60 साल लगेंगे अगर क्रिकेट वहाँ 2-3 कंट्री में भी इतना इमेंस पॉपुलर हो गया जितना इंडिया या फिर पाकिस्तान या और कहीं, या फिर जितना फुटबॉल है। जी हाँ, वहाँ जितना फुटबॉल है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 50 से 60 साल लगेंगे उतना पॉपुलर करने में जितना स्पेन में फुटबॉल है, पुर्तगाल में फुटबॉल है। बहुत मुश्किल नजर आता है। चेक रिपब्लिक है, और एक प्रॉब्लम और है कि आईसीसी कहीं एक पर्टिकुलर रीजन पर भी इतना ध्यान नहीं देता कि हाँ इस रीजन में हम घुस रहे हैं तो घुसना ही है, करके दिखाना है कि कैसे क्रिकेट हिट नहीं होगा। 5 साल के रडार में हम क्रिकेट को हिट करा के दिखा देंगे। नहीं, एशिया में भी हमें एक पैर रखना है, एक पैर हमें एशिया में एक नहीं, एशिया में 2-3 पैर रखना है। जी हाँ बिल्कुल, वहाँ तो अलग ही इशू चलता है। यूरोप में 2-3 पैर रखना है, ईएपी में हमें पैर रखना है। अगर आपके पास 2 पैर हैं, अगर आप 2 पैर 4 नाव में रखेंगे तो गिरना तो आपका तय है। और यही एग्जैक्टली आईसीसी करता हुआ नजर आया है। इसी वजह से ना आप एशियन रीजन में इन 4 टीमों के अलावा कहीं पे क्रिकेट को पॉपुलर कर पा रहे हैं, ना आप अमेरिकास रीजन में ये कर पा रहे हैं, ना आप यूरोपियन रीजन में कर पा रहे हैं, और ना आप अफ्रीकन रीजन में कर पा रहे हैं, क्योंकि आप एक ही साथ 2 नावों में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। आईसीसी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, जो कि कभी भी ऐसे हो नहीं सकता। वो एक बहुत बड़े स्टंट मैन ही कर सकते हैं और वो आपके बस का है नहीं, और यही चीज आप करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से जो झुकाव है वो सिर्फ एक ही तरफ ज्यादा होता जा रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ क्लियरली यहाँ पर एशिया और जो फुल मेंबर्स की, जो खास करके 8 टीम है, फुल मेंबर्स की 12 टीमें भी नहीं शुरू की, 8 टीम्स की। तो कहीं ना कहीं यार बहुत ज्यादा टफ है, सबसे ज्यादा टफ होगा यूरोपियन रीजन्स में क्रिकेट को पॉपुलर कर पाना, ताकि वो वर्ल्ड स्टेज पे भी पॉपुलर हो। लेकिन एक चीज जरूर है, 5 रीजन में वही एक इकलौता ऐसा रीजन है जहां पर अगर आपने क्रिकेट में बहुत ज्यादा सीरियसनेस दिखाई, आईसीसी ने खूब इन्वॉल्वमेंट दिखाई, तो क्रिकेट वर्ल्ड स्टेज पे अगर आप क्रिकेट को पॉपुलर करना चाहते हैं तो वही वो रीजन है जहां से आपको वर्ल्ड स्टेज पे क्रिकेट को पॉपुलैरिटी जो है, हाई पॉपुलैरिटी जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। सिर्फ एशिया से, अफ्रीका से और अमेरिका से भी काम नहीं चलने वाला, यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट करना होगा। क्या बिल्कुल देखिए, आप टफ तो है, 60-65 साल में, लेकिन है वही रीजन। बिल्कुल सही। अगर वो क्रिकेट का जुनून अगर वहाँ जगह पाए, इस कदर की लोकल्स वहाँ पर इस कदर, जैसे फुटबॉल में हम पब्लिक देखते हैं 50 के आधे भी हो जाए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। 50-60 हज़ार पब्लिक आ जाती है फुटबॉल के मैदान में देखने के लिए अपने प्लेयर्स को। 25,000 पब्लिक भी अगर क्रिकेट को देखने के लिए आपने आ गई वहाँ पर, तो समझ लीजिए कि आपने बेहतरीन काम कर डाला है। क्रिकेट वर्ल्ड स्टेज पे तुरंत छा जाएगा, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इंट्रोड्यूस कराने की, ये देखिए क्रिकेट है, नहीं, सब पहचान जाएंगे अच्छा वो क्रिकेट का गेम है। अगर यूरोपियन कंट्रीज में इस तरीके से क्रिकेट बहुत जल्दी हो जाए, आईसीसी का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें होना बहुत चाहिए होगा। जैसे एक और क्रिकेटर याद रखिएगा, हमने यहाँ पे जो बात करी है वो तेजी से बढ़ने को लेकर, नहीं
बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अफ्रीका में काम कर रहे हैं तो वहाँ नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। क्रिकेट धीरे धीरे पॉपुलर जरूर होगा और उसके बाद अमेरिका में होगा, लेकिन जो स्पीड अप है ना, स्पीड अप जो हम कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज जो है, जो बंच ऑफ कंट्रीज है, एक साथ 40+ कंट्रीज में अगर आप वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देते हैं, जो कि जैसे हमने पहले कहा ऐसे देता है नहीं, आधा इधर आधा उधर आधा इधर आधा इधर करके, और मोस्टली जो पड़ रहा है वो इधर रहता है। और आप एशियन रीजन्स में अगर आप थोड़ा फोकस करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश पूरी तरह से लाइमलाइट ले जाते हैं। तो सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, कुछ इन लोगों के लिए कुछ खास बसता नहीं है। ओमान, यूएई अपने यहाँ क्रिकेट को पॉपुलर नहीं कर पाए, जबकि ओमान, यूएई को तो फिर भी आईसीसी से बहुत कुछ मिला हुआ है। वहाँ पर आपने देख चुके हैं, यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट करना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये ओवरऑल इस रीजन की डिस्कशन जो आपके सामने बहुत आराम से और सिंपल वे में हमने आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि क्रिकेट को वर्ल्ड स्टेज पे पॉपुलर करने के लिए मेरे ख्याल से यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट करना होगा, जो कि सबसे टफ है, लेकिन रास्ता जो क्रिकेट पॉपुलैरिटी का वही होने वाला है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम 2-3 कंट्रीज को सोच करके अपने दिमाग में बिठा देते हैं कि क्रिकेट बहुत, बिल्कुल ये मत सोचिए कि क्रिकेट वर्ल्ड में बहुत आपने पॉपुलर मुझसे है। कहा था कि आपने मुझसे कहा था कुछ दिन पहले कि क्या, जब भी आप मुझसे कुछ दिन पहले कहा था कि फुटबॉल के देश के नाम बताओ तो बहुत होंगे, लेकिन क्रिकेट जहां इमेंस पॉपुलर है वो सिर्फ 2 या 3 ही कंट्री है जो दिमाग में आते हैं, लेकिन फुटबॉल के बारे में कहोगे 10 से ऊपर। आपने हंस पड़ा था, मैंने कहा हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। और जहाँ पर 2 गेम एक साथ हिट हो वो देश को तो भाई जरूर करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हॉकी है, उसके बाद एथलेटिक्स भी अच्छे हैं और क्रिकेट भी जबरदस्त पॉपुलर है। इंग्लैंड की बात करें, कहना दोहराया नहीं होगा यार, आप जानते हैं फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में इंग्लैंड जबरदस्त है और न्यूजीलैंड रग्बी और उसमें जबरदस्त है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको क्रिकेट ही सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी यहाँ पर नजर आती है। ओवरऑल ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। फिलहाल इस वीडियो में यहाँ पे क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, आपकी इस पूरे डिस्कशन पे क्या रहा है, आपको क्या लगता है, क्या कोई चीजें आईसीसी कर सकता है, किस रीजन में ज्यादा काम करने से वर्ल्ड स्टेज पे पॉपुलैरिटी मिलती है, क्योंकि एशियन रीजन में तो बहुत काम करके देख चुके हैं, वर्ल्ड रीजन में छाप छूट नहीं रहा। आप एक बार अपने देश से बाहर निकलकर किसी फॉरेन कंट्री में जाइए, अब वहाँ क्रिकेट के बारे में पूछिए, आपको हार्डली लोग लड़के क्रिकेट खेलते हुए मिलेंगे, लेकिन जूते पहन के फुटबॉल के साथ आपको जरूर मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के इंपॉर्टेंट डिस्कशंस एशियन क्रिकेट से रिलेटेड, वर्ल्ड क्रिकेट से रिलेटेड लगातार कोशिश रहती है हमारी आपके सामने प्रेजेंट करने की। प्लीज एफर्ट